रायपुर से खबर, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच नीट की परीक्षा होने वाली है। कलेक्टर डीसीपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। डॉक्टर गौरव सिंह, मयंक गुर्जर ने निरीक्षण किया है। 21 जून को नीट की परीक्षा होनी है। छत्तीसगढ़ में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, भिलाई समेत 19 शहरों में परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्र क्योंकि वहीं पर बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है, और उन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है अधिकारियों की तरफ से, और ये देखा गया कि बाकायदा वहां पर क्या सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं या नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि आगामी आने वाली 21 तारीख को नीट की एग्जामिनेशन विभिन्न सेंटर्स पे रायपुर कमिश्नर क्षेत्र और रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में होने हैं, जिसको लेके समय समय पर प्रशासन और पुलिस के द्वारा बैठक ली जा रही है और कंबाइंड रूप से जितने भी सेंटर्स हैं नीट के, उनके ऊपर जाकर जो भी व्यवस्था बच्चों के लिए बनाई गई है उसे देखा जा रहा है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि बच्चे एकदम फ्री माइंड से उस दिन अपनी परीक्षा दें, और साथ ही साथ क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है तो उसको लेके भी तैयारियां की जा रही है कि उस दिन किसी भी तरीके का व्यवधान न हो और शांतिपूर्ण तरीके से नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सके। देखिए, जो फोर्स लगाया गया है वो जो 20 सेंटर कमिश्नरेट एरिया में उस हिसाब से लगाया जा रहा है, और उसके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि किस सेंटर पे कितने बच्चों का अनुपात है, उसी अनुपात में परस्पर जो बल है। देखिए, नो डाउट बच्चों में डर का तो माहौल है। डर से ज़्यादा मैं बेटर ये वर्ड यूज़ करूँ कि कन्फ्यूजन, क्योंकि अभी जो नीट हुआ था मई में 3 मई को, उसका पेपर इजी आया था, और मैंने मैक्सिमम बच्चों से सेंटर में भी बात की तो बच्चे बोले कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अब बच्चों में ये डर है सबसे पहला कि पेपर कहीं टफ ना हो जाए। वही कि पेपर जैसे आया था पिछले टाइम, अब तो वैसा नहीं आएगा, उससे थोड़ा हार्ड ही आएगा, मॉडरेट आएगा। तो वही अच्छा नंबर भी आया था उस टाइम का, लेकिन इस बार का पता नहीं क्या आएगा, क्या होगा, कैसा आएगा पेपर। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। तनु, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनका जायजा लिया अधिकारियों ने। कल ही एग्जाम होना है, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं नीट री परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल देश भर में नीट का एग्जाम होना है और नीट एग्जाम को लेकर प्रशासन और एनटीए ने पूरी तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में कुछ दिन पहले ही कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और उन्हें जितने भी एग्जाम सेंटर राजधानी में बनाए गए हैं उन एग्जाम सेंटर में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो निर्देश दिए गए हैं। अगर राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी में 25 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और इन सभी एग्जाम सेंटर पे तमाम जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कलेक्टर के द्वारा जो है सभी एग्जाम सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने सभी एग्जाम सेंटरों का जायजा लिया कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ तमाम सुविधाएं वहां पर जो है अवेलेबल हैं, और जहां पर नहीं थे वहां पर तुरंत व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी जो है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। उसके साथ ही पूरी तैयारी जो है राजधानी में कंप्लीट कर ली गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और सभी एग्जाम सेंटर में अधिकारियों के साथ साथ पुलिस की भी जो है वो तैनाती रहने वाली है। और नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 20 और 21 जून को जो है अनावश्यक छुट्टी न दी जाए। अगर कोई जरूरी काम है या फिर सही वजह है तभी उन्हें छुट्टी दी जाए, और ये फैसला जो है किसी भी तरह की गड़बड़ी जो हो एग्जाम सेंटर में ना हो, इसको लेकर ली गई थी। और उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ये तमाम फैसले जो है वो लिए गए। और प्रशासन भी पूरे एग्जाम को लेकर जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी एग्जाम सेंटर में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जब वो एग्जाम देने पहुंचेंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो सामने ना आए। और जानकारी के मुताबिक आज सेकेंड हाफ में जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वहां पर मॉक ड्रिल भी जो है वो किया जाएगा। तो एक तरह से निष्पक्ष एग्जाम इस बार का हो, क्योंकि 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद से प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है। तुरंत लगातार जो है औचक निरीक्षण का दौर भी यहाँ पर जारी है। अधिकारियों को भी तमाम आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं, ताकि निष्पक्ष तौर पर ये एग्जाम हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम रूप में आ चुकी हैं। अब कल एग्जाम होना है, तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजनांदगांव की। तो यहां से एक बड़ी खबर आ रही है। राजनांदगांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 5 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर हमला किया। किसी तरह पास में एक शख्स ने बच्चे को बचा लिया। इस हमले के बाद बच्चे के शरीर पर गहरे जख्म देखने को मिल रहे हैं। कुत्तों ने उसके पैर, जांघ, पीठ के निचले हिस्से पर गंभीर घाव दिए हैं। बच्चे का इलाज जारी है और पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तो ये जो डी गैंग का आतंक है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। और ये देखिए एक बच्चा कैसे अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है इन आवारा कुत्तों से। और अभी भी भले ही तमाम दावे किए जाते हों, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है वो आपके सामने है। 5 साल का सिर्फ ये मासूम बच्चा है और उसको आवारा कुत्तों के झुंड ने देखिए कैसे निशाना बनाया, उस पर अटैक किया है। उसके शरीर के कई सारे हिस्सों में चोट आई है, गंभीर चोट। और इन दिनों रेबीज के केसेस कितने सामने आ रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं, कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 कुत्ते उस छोटे से बच्चे पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। राजनांदगांव से ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। धमतरी से आ रही है। राजस्व विभाग का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सरकारी जमीन से एक अवैध कब्जा हटाया गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण से पानी की निकासी होती थी प्रभावित। पुलिस बल की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन जो है देखने को मिला है। धमतरी से खबर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजस्व विभाग का बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन से अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, अब उस पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण से पानी की निकासी होती थी प्रभावित। पुलिस बल की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन जो है देखने को मिला। राम मुजगान में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ शासकीय भूमि था जिसमें कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और इसे प्रशासन के द्वारा हटाया गया। 2 अतिक्रमणकारियों का घर था जो जिनकी जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व मुआवजा प्राप्त कर चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने खाली नहीं किया था और कुछ निर्माण कर रहे थे, अतः उनकी अतिक्रमण हटाया गया। बिलासपुर की बात जान जोखिम में डालते कुछ लोग दिखाई दिए। बारिश के बाद उफान पर नदी नाले हैं। पानी भरे रपटा को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कुकदूर थाने के ढोली रपटे की ये घटना है। और देखिए इनकी मजबूरी भी हो सकती है, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, कोई काम है, तो इनकी मजबूरी भी हो सकती है। और ये सिस्टम की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए कोई रास्ता बनाए ताकि ये अपनी जान जोखिम में ना डाल पाएं और इस तरह रपटा पार ना करें।